आगे से अब निकलेगी एकदम ज्वाला के साथ। क्रूस खाता देखते हो भैया, अब क्या देख रहे हो? वो तो अग्नि बाण चला रहा है, ब्रह्म बाण वो तो जला के राख कर देगा। तुम्हारे कहने से राख करेगा। आँख बंद किया, उसके बाद जप करके चलाया, जैसे बाण कस करके ब्रह्मा जी समेत उस बाण को काट करके 5 किलोमीटर दूरी पर जा निकले। कितना ताकत है गुरु मंत्र में, कौन समझ रहा है इस रहस्य को? कितना ताकत उस गुरु मंत्र में है। और फिर दूसरा बाण पुष्प चलाया, उसका तो मुकुट, कील, कवच, ऊपर वाला पोशाक, बलकल, फेटा सब खींच लिया बाण से एकदम। एक तो थोड़ा सा कपड़ा पहना हुआ छोड़ दिया, बहुत बाण मार के उसको मूर्छित कर दिया। कहा चलो भैया चलो मेरे साथ। क्या किया? उसको घोड़ा पर सब कुछ रखा, बगले में जंगल, बगल में डेरा, वही तो था ही। आ गया, माँ माँ आवाज करता है, माँ बाहर निकलो, माँ देखो कितना सुंदर चीज लाया हूँ। और सीता वहाँ भोजन बना रही थी। कहते बेटा अभी रसोई में हूँ, बाद में देखूंगी। कुछ गया जाके डंडा पकड़ कर, माँ जल्दी चलो ना, लेके पकड़ के आया। सीता जैसे देखती है घोड़ा, अश्वमेध जग का घोड़ा, मुकुट सब कुछ पहचान गई। कहा बेटा ये कहाँ से लाया? कौन दिखलाते? पकड़ के लेके बगल में गया, बगले में देखा। सीता देखती है सारी सेना मूर्छित है, सेनापति मूर्छित है, सबका शस्त्र गायब है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब मूर्छित है, भगवान स्वयं राम भी मूर्छित है। देख करके सीता का आंख में आंसू आ गया। देखिए कैसी मौत। कहता बेटा ये तूने क्या किया? तो इसको पता थोड़े था कि सीता मेरी माँ है, इसका त्याग किया, ये मेरे पिताजी हैं, ये तो पता नहीं था। अरे तूने क्या किया बेटा? तो क्या हुआ माँ? अभी संभाल ले अपने आप को। कहती है बेटा मेरी आज्ञा का पालन करोगे? कहा जी। जितने का अस्त्र शस्त्र वापस किए हो, मूर्छा सबका तोड़ो। ये सबका मूर्छा तोड़ दी। सबका अस्त्र शस्त्र वापस करो। फिर बाण चला चला कर अस्त्र वापस किया। वो जो रथी है उसकी मूर्छा तोड़ो। भगवान राम के बारे में कहा, उसकी मूर्छा तोड़ा। जैसे वो मूर्छा टूटने पर दिखता ना मुकुट है, न कवच है, कुछ नहीं है, न बलकल न फेटा। कहा सब उसको पहनाओ। और लव कुश दोनों बारी बारी से बाण चलाकर उसको पूरा पहना दिया। भगवान राम देखे कि बगल में सीता खड़ी है और सीता के बगल में 2 बालक है। भगवान राम पहचान गए। उधर से भगवान राम रथ पर से उतर कर आए और हाथ जोड़कर कहते हैं सीते सीते जीती बाजी हार गया। मैं हार गया, तू जीत गई। ऐसा रत्न पुत्र को तूने जन्म दिया, मैं हार गया, तू जीत गई। मेरा अश्वमेध जग पूरा नहीं हुआ, तेरे पुत्र से मैं हार गया। घोड़ा छोड़ देता तो हार गया नहीं लोग, तो अश्वमेध जग कब होता? जब ये जीत जाता। अश्वमेध जग नहीं हुआ पूरा, मैं हार गया, तू जीत गई। तब तक वाल्मीकि जी आए, सब परिचय बता दिए। तब भी राम को बोले आपका ये पुत्र है, इसको अब ले जाइए। कहा नहीं, सारे अयोध्यावासी इन पर शक करते, इसके और एक बार अग्नि परीक्षा होगी। सीता बोली गुरुवर ठीक है, एक बार और अग्नि परीक्षा दे दूंगी, अंतिम परीक्षा। लव कुश जाकर के वह सारी कथा को सुना दिया था, सबके आंख में आंसू बहा दिया था। फिर भी भगवान राम बोले नहीं, अग्नि परीक्षा न। वाल्मीकि जी के साथ लव कुश के साथ सीता वहां जाती है। भरी सभा में जनक जी भी आए, सब सभा के लोग, सारी जनता थी। सारी जनता के सामने सीता जाके वहाँ कहती है आप सबके सभा में उपस्थित सभी सभासदों को इस सीता का सत बार नमन, सबको प्रणाम की। और पृथ्वी की ओर देखी जहाँ की पूरा पत्थर लगा हुआ था। देखते हुए कहती है ए धरती माता, तेरी ये पुत्री अग्नि परीक्षा देते देते अब थक गई, अब कितना परीक्षा मैं दूंगी। माते मेरी अंतिम अग्नि परीक्षा स्वीकार करें। अगर मैं सत्य सीता हूँ, राम के सिवाय आज तक इस नेत्र से किसी को नहीं देखी हूँ, और ये लव कुश मेरा राम का पुत्र है, तो तुम जल्दी से आज आप विमान लेकर मुझे ले चल। इतना सुनना देरी, जमीन फट जाती है, धरती माता पुष्पक विमान लेकर आ जाती है। ये सबको प्रणाम करके कहती है
मेरा जाने का समय हो गया। सबको प्रणाम करती है, आराम से कहती है प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी, इसलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। ये आपका धौरहर पुत्र है, इसको आप संभालिए, इस पर विश्वास करिए, ये आपका पुत्र है। धरती माता की तरफ देखा, कहा माता चलो अब यहाँ रहने योग्य मैं नहीं, मैं अगली परीक्षा देते देते थक गई, अब मेरी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। वो जैसे रथ पर बैठती है, धरती माता नीचे गई, धरती तो जो है जुटने लगती है। अब भगवान राम चिल्लाते हैं सीते सीते सीते, और उधर वो दोनों रोता, दोनों पुत्र। अब सीता आने वाली है, धरती में समा गई, चली गई। मैं इसलिए बताया, अब आप बताए कि अश्वमेध शास्त्र हजारों अश्वमेध जब बड़ा हुआ कि गुरुकुल में रहा बालक, जो गुरु से शिक्षा प्राप्त किया, ध्यान यज्ञ किया और सुषुम्ना में ध्यान किया, वो बड़ा हुआ कि अश्वमेध जब बड़ा हुआ? क्या बड़ा हुआ? सुषुम्ना एक बड़ा। वही पाठ आप आज आपका सुने, भाई साधक का सुषुम्ना योग कैसे बड़ा। मैं जहाँ जहाँ शिविर में जाता हूँ कोशिश करता हूँ समय निकाल कर ये सुनाने का। ये साधक साधिका के लिए मैंने सुनाया कि अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कला नारंती षोडशीं। हजारों अश्वमेध जग, सैकड़ों वाजपेय जब कोई कर लेगा, लेकिन सुषुम्ना ध्यान यज्ञ जो ये चल रहा है आज चौथा दिन, इस यज्ञ से बढ़ करके दुनिया में और कोई यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ सबसे सर्वोपरि है, इस यज्ञ को करिए। मैं तो कल सुबह 5 बजे चला जाऊंगा, जो बाबा आएंगे आगे उसकी पूर्ति करेंगे। मुसाफिर का डेरा टूटता हमेशा, रोज दिन तो एक जगह नहीं रह सकता, लेकिन मैं कल परसों से आया तो कोशिश किया मैं अलग अलग विषय आप सबको रखने का। उस विषय पर आपने जो सुना समझा, जो बात अच्छी लगी हो जीवन में उसको उतार लेंगे, नहीं तो मुझे क्षमा कर देंगे। अब एक समय का सत्संग रात्रि काल का बचा है, थोड़ा सा समय निकाल कर उसमें मैं अंतिम बार संतमत की ये जो ध्यान की खजाने की चाबी है, ये मैं रात में आप सबको पकड़ा दूंगा। थोड़ा 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 नित्य करो मत चित्त चुराओ, थोड़ा थोड़ा भजा कर आप निकालेंगे, बहुत लाभ होगा। ये दूसरों के साथ आपकी सेवा रही। बोलिए प्रेम से।